हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है टेराफॉर्म की, जिसमें हमने टेराफॉर्म के इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लिया था कि टेराफॉर्म कैसे मार्केट में आया, कैसे लॉन्च हुआ, उससे हम क्या करते हैं, मेजर कमांड्स कौन कौन सी हैं, टेराफॉर्म एंसिबल में डिफरेंस क्या है, लोग बोलते हैं एंसिबल से भी काम हो जाता है, फिर टेराफॉर्म क्यों यूज करना। ऐसे मल्टीपल चीजों के बारे में हमने बात करी इससे जो पहले वीडियोस बने हैं उसमें। ठीक है, अगर आपको इसको डीप में जानना है टेराफॉर्म को, तो आप पहले वाले दो वीडियो को पढ़ो अच्छे से, उसके बाद यहाँ पे आओ। क्योंकि अगर आप वो पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार टेराफॉर्म एग्जैक्टली, मतलब टेराफॉर्म का रोल क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, डेवऑप्स मार्केट। और इंटरव्यूअर कई बार उन चीजों से ही क्वेश्चन पूछता है। जब इंटरव्यूअर टेराफॉर्म के बेस पे इंटरव्यू ले रहा होगा ना, तो वही क्वेश्चन पूछता है कि भाई टेराफॉर्म एंसिबल में डिफरेंस बताओ, क्या डिफरेंस है टेराफॉर्म और एंसिबल में। ठीक है, टेराफॉर्म कब लॉन्च हुआ, किसने लॉन्च किया, किस लैंग्वेज में लिखा गया टेराफॉर्म, किस लैंग्वेज में आप कोड करते हो टेराफॉर्म, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये सब सारे बेसिक क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर लिया है पहले वीडियो में। ठीक है, अब बात करते हैं और आज से स्टार्ट करते हैं हम टेराफॉर्म का प्रैक्टिकल। अब स्टार्ट होगा टेराफॉर्म का प्रैक्टिकल। और टेराफॉर्म के प्रैक्टिकल के पहले स्टेप में हम बात करेंगे इंस्टॉलेशन की, कि टेराफॉर्म को हम इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे, हमारा प्रैक्टिकल आज से स्टार्ट हो रहा है और प्रैक्टिकल का पहला स्टेप है इंस्टॉलेशन। ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे इंस्टॉलेशन, कि टेराफॉर्म को हम कहाँ कहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, और साथ में जब आप कंपनी में काम करते हो तो वहां पे सेटअप कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं टेराफॉर्म इंस्टॉलेशन एंड सेटअप। ठीक है, जब हम कंपनी में काम कर रहे होते हैं, रियल टाइम एनवायरमेंट में काम कर रहे होते हैं, तो वहां पे सेटअप कैसे होता है टेराफॉर्म का, वहां पे लोग कैसे काम करते हैं टेराफॉर्म। ठीक है, तो अभी मैं आपको तीन तरीके से बताऊंगा टेराफॉर्म सेटअप का, तीन तरीके से। और ये तीन तरीके मेजर तरीके हैं। ठीक है, तरीका नंबर एक क्या होगा। तरीका नंबर एक ये होगा कि हम अपना टेराफॉर्म सेटअप करने के लिए, टेराफॉर्म इंस्टॉल करने के लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे किसी भी क्लाउड पे, कोई भी क्लाउड। मेरे पास अभी एडब्ल्यूएस है, मैं वहां पे जाऊंगा। मैं जाऊंगा अपना एडब्ल्यूएस क्लाउड पे। ठीक है, और वहां पे जाने के बाद वहां पे एक मैं क्रिएट करूंगा EC2 इंस्टेंस। ठीक है, और उसमें जो मैं इमेज लूंगा, जो मैं ओएस लूंगा, वो लूंगा लिनक्स। ठीक है, और उसके बाद वहां पे हम इंस्टॉल करेंगे टेराफॉर्म। मतलब आप ये बोल सकते हो कि टेराफॉर्म इंस्टॉलेशन और लिनक्स प्लेटफॉर्म, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक मशीन चाहिए। देखो, लिनक्स का ओएस हम कहाँ डाल सकते हैं, एक मशीन पे। ठीक है, वैसे लिनक्स ओएस नहीं, लिनक्स कर्नल है, वो बात की बात है, वो मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन लिनक्स हम कहाँ डाल सकते हैं, एक मशीन पे। ठीक है, अब वो मुझे मशीन चाहिए। अब मेरे पास मशीन बनाने के तीन तरीके हैं। तरीका नंबर एक क्या है, पहला नंबर तरीका ये है कि भाई मैं मार्केट में जाऊं, एक हार्डवेयर लेके आऊं, उस हार्डवेयर में ओएस मतलब उस हार्डवेयर में ओएस वगैरह डालूं लिनक्स का, और फिर उसको बना लूं भाई कि मेरी मशीन बन गई लिनक्स मशीन। ठीक है, उबंटू डाल दूं, रेल डाल दूं, जो डालना हो डाल दूं। ठीक है, तरीका नंबर एक ये हो। सेकंड तरीका क्या है, कि मैं अपने लैपटॉप में VMware सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूं, अपने लैपटॉप के अंदर VMware सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूं, या फिर वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करूं। उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद वहां पे जो ISO इमेज होती है, रेड हैट की होती है, उबंटू की होती है, वो ISO इमेज लाऊं और उसे लेके यहाँ पे मैं लिनक्स बेस्ड मशीन बना दूं। ठीक है, सेकंड नंबर तरीका ये होता है। थर्ड तरीका क्या है, कि ना मैं जाके मार्केट से हार्डवेयर लेके आया, ना मैं अपने लैपटॉप में VMware इंस्टॉल किया। सबसे बेस्ट तरीका क्या है, मैं क्लाउड में गया और वहां से मशीन ले। ठीक है, तो मैं वही करूंगा अभी। मैं क्लाउड में जाऊंगा, एक लिनक्स की मशीन क्रिएट करूंगा, और लिनक्स की मशीन क्रिएट करने के बाद वहां पे टेराफॉर्म इंस्टॉल करूंगा। और जिस तरीके से मैं यहाँ पे सेटअप करूंगा टेराफॉर्म लिनक्स लैपटॉप में, उसी तरीके से आप कोई भी लिनक्स में काम कर रहे हो, कहीं भी काम कर रहे हो, आपको अगर लिनक्स प्लेटफॉर्म पे सेटअप करना है टेराफॉर्म, तो आप इस तरीके से ही करिएगा जैसे मैं अभी करके आपको दिखाऊं। ठीक है, पहले हम बात करेंगे लिनक्स, उसके बाद हम बात करेंगे विंडोज में सेटअप कैसे करते हैं टेराफॉर्म। ठीक है, और एक बात याद रखना, कंपनी में रियल टाइम इन्वायरमेंट में आपको विंडोज वाला सेटअप ही काम आता है। कैसे आता है, एक्सप्लेन करते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे मान लो ये मेरा लैपटॉप। ठीक है, ये मेरा लैपटॉप है और यहाँ पे विंडोज वगैरह इंस्टॉल्ड है। ठीक है, इस लैपटॉप में विंडोज चल रहा है। कई लोग अपने लैपटॉप में रखते हैं उबंटू वगैरह भी, लिनक्स वगैरह भी। ठीक है, उनके लिए भी वही चीज़ है। जैसे मैं अभी बताऊंगा ना, इसके पहले जो मैंने बताया कि मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा लिनक्स में, तो जो कमांड मैं चलाऊंगा लिनक्स में, वही कमांड आप उबंटू वाली मशीन पे भी चला देना। ठीक है, उसका टर्मिनल ओपन करना, वही कमांड चला देना, आपका टेराफॉर्म इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, अभी बात करते हैं विंडो पे, कि मेरे पास एक लैपटॉप है जिसमें विंडोज का ओएस है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे टेराफॉर्म इंस्टॉल कर। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे टेराफॉर्म इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए भी क्या स्टेप्स होते हैं, वे आगे फॉलो करने वाले। टेराफॉर्म इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद यहाँ पे मैं एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूंगा, VS कोड या फिर पाईचार्म। ये फेवरेट आईडी होती है, इसको आईडी बोलते हैं, डेवलपर का फेवरेट टूल होता है।
डेवलपर जब कोडिंग करता है तो इन टूल्स में ही कोड करता है बैठ के, ठीक है। वीएस कोड हो गया या फिर पाईचार्म वगैरह हो, और भी मल्टीपल है, बट मोस्ट फेमस वीएस कोड है। तो मान लो मैं इंस्टॉल करूंगा वीएस कोड। मैं बात कर रहा हूँ कंपनी सेटअप की, कंपनी में कैसे काम होता है, ठीक है। कंपनी में लोग क्या करते हैं, उनको कंपनी देती है लैपटॉप, उसमें उनका होता है विंडो 10 विंडो 11, वो डाल दिया कंपनी वालों ने। उसके बाद वहां पे जो उस लैपटॉप को जो चला रहा है, जो यूजर है, वो पहले टेराफॉर्म इंस्टॉल करेगा, फिर वीएस कोड इंस्टॉल करेगा। उसके बाद वीएस कोड में बैठ के कोडिंग करेगा टेराफॉर्म की, ठीक है। और टेराफॉर्म में कोडिंग करने के बाद अपने कोड को अपने कोड को प्रॉपर पहले एक गिटहब में अकाउंट बना के एक गिटहब में अकाउंट बना के, एक रेपो बना के, ठीक है, ये मेरा गिटहब है, यहाँ अकाउंट बना के एक रेपो बना के वहां पहले कोड पुश करता है। पहले कोड यहाँ से उठाता है, बंदा जो यूजर है उसे उठाएगा, पहले कोड यहाँ पे करेगा, उसे उठा के उस कोड को गिटहब के रेपो में रख देगा, ठीक है। यहाँ पे कोड आ गया। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होता है कि मैंने जहां से अपने लोकल लैपटॉप से कोड उठाया और गिटहब में रख दिया, उसके बाद उस कोड को आगे मुझे एग्जीक्यूट करके, रन करके मुझे इंफ्रा भी तो क्रिएट करना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो मैंने कोडिंग लिखी वो इंफ्रा क्रिएट करने की कोडिंग लिखी है। इंफ्रा क्रिएट मतलब क्या, कि डेटाबेस क्रिएट करना है क्लाउड पे, आरडीएस हो गया, EC2 हो गया, S3 बकेट हो गया, सब लिखा है मैंने कोड यहाँ पे। कोड मैंने डायरेक्टली रन नहीं किया, मैंने क्या किया, एक प्रॉपर प्रोसेस इंप्लीमेंट की। और कंपनी एक प्रॉपर प्रोसेस में ही काम करती है। पहले लोकल लैपटॉप में कोड करेगी, ठीक है, कोड कराएगी कस्टमर से या फिर बंदे से, एम्प्लॉय से। उसके बाद उसको बोलेगी भाई अपना कोड गिटहब पे रख, तो कोड वो गिटहब पे रखेगा। उसके बाद वो बीच में इंप्लीमेंट करेगा एक CI/CD टूल। उसके बाद वो यहाँ पे इंप्लीमेंट करेगा एक CI/CD टूल। CI/CD टूल वो कोई भी यूज कर सकता है, जेनकिंस हो गया, बैम्बू हो गया, सर्कल CI हो गया, गिटलैब हो गया, गिटहब एक्शंस हो गया, एजोर पाइपलाइन हो गया, कोई भी हो वो यूज कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, पहले एक CI/CD टूल इंप्लीमेंट करेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करेगा वो, जो आगे अपना AWS अकाउंट है, वो यहाँ पे उसका अकाउंट बना रेडी है, जहाँ पे उसको अपना कोड एग्जीक्यूट करके इंफ्रा क्रिएट करना, ठीक है। चलो, अब कैसे प्रोसेस बनेगा। डेवलपर पहले यहाँ पे, मतलब डेवलपर नहीं, या फिर जो डेवॉप्स वाला बंदा जिसने टेराफॉर्म को कोडिंग करी है, वो बंदा पहले यहाँ पे बैठ के कोड करेगा पहले लोकल लैपटॉप में। उसके बाद कोड को गिटहब पे पुश करेगा। गिटहब पे पुश करने के बाद आप उस गिटहब अकाउंट को जेनकिंस से इंटीग्रेट करोगे, या फिर कोई भी सर्कल, या कोई भी सर्कल CI हो गया, या फिर बैम्बू हो गया, या फिर गिटलैब, गिटहब एक्शन, एजोर पाइपलाइन, कोई भी CI/CD टूल हो गया, उससे वो इंटीग्रेट करे, ठीक है। इंटीग्रेट करने के बाद वो अपनी यहाँ पे स्क्रिप्ट वगैरह लिखेगा, जो भी उसको स्क्रिप्ट वगैरह लिखना है, जो भी उसको इन्वायरमेंट वेरिएबल्स वगैरह डिफाइन करने हैं, या फिर जो भी उसको कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो यहाँ पे बैठ के करेगा, ठीक है, CI/CD टूल पे। और उसके बाद यहाँ से बैठ के वो स्क्रिप्ट चलाएगा या फिर बिल्ड करेगा, जो भी उसे करना है वो यहाँ से चलाएगा। और यहाँ चलाने के बाद कोड उठ के जाके AWS क्लाउड में एग्जीक्यूट होगा और आपका डिप्लॉयमेंट होगा, ठीक है। डिप्लॉयमेंट मतलब क्या, कि जो इंफ्रा है वो जाके बनेगा AWS क्लाउड में। मतलब वहां पे इस तरीके का प्रोसेस होता है। हम इस तरीके के प्रोसेस में भी बात करने वाले हैं आगे। हम लोग बात करेंगे कि रियल टाइम इन्वायरमेंट में सेटअप कैसे बनता है, मैं बना के आपको दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा। अभी उतना डीप नहीं जाते, ठीक है। अभी मैं ये मान रहा हूँ कि आप लोग टेराफॉर्म में बहुत बेसिक हो, आप बेसिक से पढ़ रहे हो, इसलिए आपको चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कंपनी में सेटअप इस तरीके से होता है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कि टेराफॉर्म लिनक्स में कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे सेटअप करते हैं, और टेराफॉर्म विंडो में कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे सेटअप करते हैं, ठीक है। मे बी जो विंडोज वाला सेटअप है वो इस वीडियो के पार्ट सेकंड में जाए, इसमें ना आ पाए क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन पहले स्टार्ट करते हैं हम कि टेराफॉर्म हम कैसे लिनक्स लैपटॉप में सेटअप करते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे विंडोज। और हाँ, मैं आपको पहले बताया हूँ, आज दोबारा बता रहा हूँ, टेराफॉर्म की 5 मेजर कमांड होती है। टेराफॉर्म इनिट, प्लान, वैलिडेट, अप्लाई एंड टेस्ट, ये कमांड पे टेराफॉर्म डिपेंडेंट, ठीक है। कोई भी क्लाउड हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कमांड से ही चलेंगी 5, इनिट, प्लान, वैलिडेट, अप्लाई, डिस्ट्रॉय, ठीक है। अब देखो, कई लोग क्या करते हैं, कई लोग सेटअप ये वाला नहीं बनाते, ये सेटअप बना हुआ है ना, इसे नहीं बनाते, ना गिटहब ना CI/CD टूल कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं करते। लोग क्या करते हैं, लोग बस अपना कोड वगैरह यहाँ पे करे और यहीं पे अपना लोकल लैपटॉप से बैठ के यहाँ पे कमांड चला दिया, टेराफॉर्म अप्लाई, पहले सारी कमांड चलाए, इनिट वगैरह, प्लान वगैरह, वैलिडेट वगैरह, और अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो कोड डायरेक्टली यहाँ से उठा उसके लोकल लैपटॉप से, और उठ के जाके अपना क्लाउड में जाके उसका टेराफॉर्म का सेटअप बन चुका, मतलब टेराफॉर्म अपने कोड को क्लाउड में जाके एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। अब वहां पे जाके इंफ्रा बन चुका है क्लाउड प्लेटफॉर्म, ठीक है। लेकिन ये तरीका गलत है, क्योंकि मान लो बीच में यहाँ पे हैकर बैठा हो, ठीक है, बीच में यहाँ पे हैकर बैठे हो, आपने अपना कोड रन किया, आपने अपना कोड एग्जीक्यूट किया, टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चलाया, यहाँ पे हैकर ने आपका कोड को हैक कर लिया।
फिर क्या होगा? अब आपको आपकी मेहनत चली गई ना पानी में। आपकी कंपनी की चीजें थी, उसमें आपने क्या क्या चीजें डिफाइन करी थी, क्लाइंट्स की इन्फॉर्मेशन डिफाइन करी थी, क्लाइंट्स के अकाउंट की इन्फॉर्मेशन डिफाइन करी थी, सब कुछ डिफाइन किया था उस कोड में। अब पूरा कोड हैक हो गया। ठीक है। इसलिए कंपनी प्रेफर करती है कि आप एक प्रॉपर मेथड क्रिएट करो और उसमें फिर आप टेराफॉर्म को एक्सक्यूट करो। ठीक है। तो प्रॉपर मेथड क्या होता है? लोकल लैपटॉप में, आपके विंडोज के लोकल लैपटॉप में पहले टेराफॉर्म इंस्टॉल करो, उसमें VS कोड वगैरह इंस्टॉल करो, वहां पे कोड करो, और कोड करने के बाद उस कोड को आगे आप गिटहब में पुश करो। फिर आपका जो CI/CD टूल है उसको इम्प्लीमेंट करो, उससे गिटहब इंटीग्रेट करो और अपना क्लाउड भी इंटीग्रेट करो। और उसके बाद CI/CD टूल से बैठ के स्क्रिप्ट चलाओ या फिर बिल्ड करो, जो भी आप करना चाहते हो। ठीक है। वहां से बैठ के करो और अपना कोड को एक्सक्यूट करके क्लाउड में इंफ्रा क्रिएट करो। इस तरीके से काम है। ठीक है। ये चीज ध्यान रखिए। तो चलते हैं और सेटअप करते हैं पहले हम अपना लिनक्स पे, उसके बाद करेंगे विंडोज पे। और हाँ, कई लोग इसे मैक में भी करते हैं। ठीक है। अगर मैक में भी कर रहे हो तो सेटअप वही होगा। वहां पे आपको दिखाऊंगा कि मैक में कैसे इंस्टॉल करते हैं, बस आपको वो कमांड्स कॉपी करनी है या फिर वो सॉफ्टवेयर कॉपी करना है और लोकल में मैक लैपटॉप में इंस्टॉल करना है। ठीक है। ज्यादा होगा तो आप लोग को मैं एक वीडियो मैक में ही बना के दे दूंगा ताकि आप समझ पाओ कि मैक में कैसे इंस्टॉल करना है। ठीक है। चलो, अभी चलते हैं और बात करते हैं कि लिनक्स लैपटॉप में टेराफॉर्म कैसे इंस्टॉल। तो मैं आता हूँ यहाँ पे लॉग इन करते हैं AWS क्लाउड कंसोल। पहले मुझे AWS क्लाउड में जाके एक मशीन बनानी पड़ेगी, लिनक्स लिनक्स बेस्ड मशीन, और उस मशीन में मैं इंस्टॉल करूंगा टेराफॉर्म। ठीक है। क्योंकि अभी मेरे पास लिनक्स मशीन नहीं है। मेरे पास तीन तरीके हैं लिनक्स मशीन बनाने के। पहला तरीका नंबर एक क्या है? मार्केट में जाऊं, हार्डवेयर लेके आऊं, वहां पे लिनक्स का ओएस डालूं और सेटअप कर लूं। तरीका नंबर दो क्या है? अपने लैपटॉप में VMware इंस्टॉल करूं, वहां पे अपना एक मशीन बनाऊं लिनक्स बेस और वहां इंस्टॉल करूं। थर्ड नंबर क्या है मेरे पास ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन ये है मेरे पास कि मैं क्लाउड में जाऊं, वहां से मशीन ले लूं और वहां पे टेराफॉर्म इंस्टॉल करूं। तो मैं भी क्लाउड वाला ऑप्शन ही चूज किया है। ठीक है। हमारी जो पहली सीरीज होगी वो टेराफॉर्म विद AWS होगी। इसके बाद हम टेराफॉर्म एजोर और टेराफॉर्म विद GCP में बात करेंगे, सारे क्लाउड में बात करेंगे, एकदम डीप एंड डाइव जाएंगे टका। ठीक है। चलो, लॉग इन करता हूँ पहले अपने क्लाउड में। ये मेरा अकाउंट में लॉगिन करने का तरीका है। तो मैं पहले सर्च किया मैंने AWS क्लाउड कंसोल, वहाँ पे ऑप्शन आया लॉगिन का, मैंने वहाँ पे क्लिक किया, साइन इन का ऑप्शन आया, वहाँ पे क्लिक किया। फिर ये मेरे से पूछा यूजर ID पासवर्ड, मैंने डाला यहाँ पे यूजर ID पासवर्ड। ये मेरा यूजर ID है। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा, देते हैं पासवर्ड। और मैं लॉगिन कर चुका। ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे? मुझे चाहिए एक लिनक्स बेस्ड मशीन जहाँ पे मैं टेराफॉर्म इंस्टॉल कर सकूँ। ठीक है। तो अगर आपको क्लाउड में एक VM क्रिएट करना हो, एक मशीन क्रिएट करना हो, तो आपको जाना पड़ता है EC2 सर्विस में, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड सर्विस। ठीक है। तो आप यहाँ पे आके सर्च करो EC2। ये सर्विस है क्लाउड की, EC2 सर्विस, जहाँ पे आप जाके अपना VM क्रिएट कर सकते हो। और VM को क्लाउड वाले, AWS वाले बेसिकली यहाँ पे क्या बोलते हैं? इंस्टेंस बोलते हैं। ठीक है। VM को क्या बोलते हैं? इंस्टेंस बोलते हैं। तो मैं गया यहाँ पे, मेरा अभी कोई भी इंस्टेंस नहीं है, मुझे एक इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। चलते हैं लॉन्च इंस्टेंस पे। यहाँ पे हम एक नई मशीन बनाएंगे। लॉन्च इंस्टेंस पे गया मैं। उसके बाद यहाँ पे देता हूँ मैं अपना नाम, तो मैंने बोल दिया टेराफॉर्म सर्वर, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, टेराफॉर्म सर्वर। उसके बाद हम आते हैं अपना यहाँ पे OS चूज करने का ऑप्शन है। तो मल्टीपल OS है हमारे पास यहाँ पे। Amazon लिनक्स है, उबंटू का लिनक्स है, रेड हैट का लिनक्स है, आगे सूजे का है, और आगे डेबियन का भी होगा, सेंटोस का भी होगा, मल्टीपल होगा। मैं अभी Amazon लिनक्स से ले रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने ले लिया। उसके बाद नीचे आ जाइए, और इंस्टेंस टाइप भी मैं T2 माइक्रो ले रहा हूँ, डिफॉल्ट जो मिल रहा है मुझे वही ले रहा हूँ। की पेयर वगैरह मेरे पास एक की है, मैं अभी क्रिएट कर लेता हूँ। वो की ही मतलब लेके चलता हूँ, नया की क्रिएट नहीं करता हूँ। तो मेरी की है टेस्ट हाइफन की। ठीक है, ये मैंने ले लिया। उसके बाद नीचे आते हैं। तो जब आप एक मशीन क्रिएट करते हैं क्लाउड पे, तो आपको एक नेटवर्क डिफाइन करना पड़ता है, सबनेट वगैरह देना पड़ता है। तो हम दे देते हैं एक सबनेट यहाँ पे। और ट्रैफिक वगैरह यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप बोल रहा है कि भाई किस तरह की ट्रैफिक चाहते हो इस मशीन पे आए। मैंने अभी फिलहाल के लिए ऑल ट्रैफिक एनीवेयर कर दिया। और बस ये मेरे को 8 GB मैंने लगाया स्टोरेज यहाँ पे अपनी मशीन पे। और मेरी मशीन लिनक्स की बन रही है। इतना करने के बाद मैं बस लॉन्च इंस्टेंस कर दूंगा, मेरी मशीन बन गई। ये भी पेंडिंग स्टेट में आ रही है मशीन, ये बन जाए फिर आपको दिखाता हूँ कि टेराफॉर्म कैसे इंस्टॉल करते हैं लिनक्स लैपटॉप।
या लिनक्स ओएस में, सॉरी लैपटॉप में लिनक्स ओएस। ठीक है, चलिए ये मशीन रनिंग है। इसे मैं क्लिक करता हूँ और अभी मैं इसको सीएमडी या पुट्टी से कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने क्लिक क्लिक किया कनेक्ट पे, और यहाँ पे आके कनेक्ट। ये मेरा मशीन है। ठीक है, और मैं अभी EC2 यूजर में हूँ, डिफॉल्ट यूजर में हूँ। चलते हैं रूट पे, sudo -i करता हूँ, आ जाता हूँ रूट पे। ये मेरा रूट है। ठीक है, और यहाँ पे हम बेसिकली आके टेराफॉर्म इंस्टॉल करते हैं। टेराफॉर्म इंस्टॉल करने के लिए आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि टेराफॉर्म यहाँ पे है कि नहीं। टाइप करो TER और टैब मारो, टैब। अगर वर्ड कंप्लीट हो गया, इसका मतलब क्या है कि टेराफॉर्म सिस्टम में है। अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ, इसका मतलब टेराफॉर्म नहीं है। ठीक है, तो मुझे टेराफॉर्म इंस्टॉल करना पड़ेगा। चलो पूरा टाइप भी कर लेता हूँ मैं, टेराफॉर्म एंटर मारता हूँ, एरर दे टेराफॉर्म नहीं। ठीक है, अब मुझे टेराफॉर्म इंस्टॉल करना पड़ेगा। चलो करते हैं टेराफॉर्म इंस्टॉल। कैसे करते हैं, बस गूगल में जाओ और यहाँ पे सर्च करो टेराफॉर्म इंस्टॉलेशन। बस सर्च करो, एंटर मारो, फर्स्ट लिंक आपको मिलेगा ये। इस लिंक पर क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद सिंपल थोड़ा नीचे आओगे। ये देखो यहाँ पे सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ऑप्शन मिल रहे हैं। आपको कहाँ इंस्टॉल करना है। मैक ओएस के लिए है, विंडोज के लिए है, लिनक्स के लिए है, फ्री बीएसडी के लिए है, ओपन बीएसडी के लिए है, सोलारिस के लिए, मल्टीपल ओएस के लिए है। हमारा लिनक्स है, तो हम लिनक्स पे क्लिक करते हैं और नीचे आओगे। ये आपको कमांड मिल रहा है। उसके पहले, कमांड चलाने से पहले आप क्या करो, यहाँ पे क्लिक करो और चूज करो आपका लिनक्स कौन सा है। ऐसे ड्रैग डाउन करोगे तो आपको ये मिलेगा अमेजोन लिनक्स। यहाँ पे क्लिक करना और ये वाला कमांड आपको, ये कमांड कॉपी कर लो। और कॉपी करने के बाद सिंपल यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे आने के बाद इसे पेस्ट। ठीक है, और एंटर मार। बस आपका टेराफॉर्म इंस्टॉल हो रहा है। बहुत सिंपल है, टेराफॉर्म डाउनलोड करना बहुत सिंपल। ठीक है, ये देखिए, ये जो मेरा प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका। ठीक है, टेराफॉर्म इंस्टॉल हो चुका है। अब देखते हैं टेराफॉर्म वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैं टाइप करता हूँ TER और टैब मारता हूँ। ये देखो टेराफॉर्म पूरा अपने आप टाइप हो गया। एंटर मारता हूँ, ये देखो पूरी कमांड टेराफॉर्म की आ गई। इसका मतलब क्या है कि टेराफॉर्म इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको पहले बताया था टेराफॉर्म की मेन कमांड्स कौन कौन सी होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है। टेराफॉर्म इनिट, टेराफॉर्म वैलिडेट, टेराफॉर्म प्लान, टेराफॉर्म अप्लाई, टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय। ये 5 कमांड टेराफॉर्म की मेन कमांड है। इनको पेरेंट कमांड भी बोलते हैं। आपसे इंटरव्यू में पूछेगा इंटरव्यूअर, टेल मी टेराफॉर्म पेरेंट्स कमांड। ठीक है, तो आपको बोलना है इनिट, वैलिडेट, प्लान, अप्लाई, डिस्ट्रॉय। ये पेरेंट कमांड है, ये मेन कमांड। जो नीचे दिख रहा है ये क्या है, ये चाइल्ड कमांड। ठीक है, ये मतलब आप ये बोलो कि अदर कमांड्स आप बोल लो कि कभी आपको फ्यूचर इनकी यूज पड़ती है। हम जब अभी टेराफॉर्म की सीरीज जो स्टार्ट कर रहे हैं, हम यहाँ पे सारे कमांड पे बात करेंगे। वर्कस्पेस, वर्जन, अनटेन, टेस्ट, टेन, स्टेट, सो, रिफ्रेश, प्रोवाइडर्स, आउटपुट, मिरर, लॉग आउट, लॉग इन, इम्पोर्ट, ग्राफ, गेट, फोर्स, अनलॉक, FMT, कंसोल, सब पे बात करेंगे। ठीक है, एक एक चीज पे बात करेंगे आप। लेकिन मेन कमांड्स जो होती है वो यही होती है। और कोई भी क्लाउड, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कमांड्स आपकी यही चलेंगी, कमांड चेंज नहीं होती, कमांड यही होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंस्टॉल करते हो टेराफॉर्म को लिनक्स लैपटॉप, लिनक्स ओएस। ठीक है, अब देखो सेटअप कैसे करते हैं। ये मैंने टेराफॉर्म इंस्टॉल तो सेटअप हो गया, मतलब काइंड ऑफ सेटअप बन चुका है। अब मैं चाहता हूं कि एक टेस्ट मैं कर लेता हूं कि टेराफॉर्म में हम किस तरीके से कोडिंग करते हैं और किस तरीके से अपना रिसोर्स क्रिएट करते हैं। तो ये काम करते हैं, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट होगा ना, ये जो चीजों को क्रिएट करना, रिसोर्स क्रिएट करना टेराफॉर्म यूज करके, इसके लिए हम सेपरेट अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। अभी सिर्फ देखते हैं इंस्टॉलेशन। तो लिनक्स लैपटॉप में इंस्टॉलेशन हो चुका है। अगला करते हैं विंडो पे, उसके बाद करेंगे मैक पे, और फिर दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से सेटअप कर सकते हो। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा हमेशा, कोई भी आपका ओएस हो, मतलब सॉरी, कोई भी आपका लिनक्स प्लेटफॉर्म हो, कोई भी उबंटू हो, डेबियन हो, सूजे हो, ओरेकल हो, कोई भी लिनक्स प्लेटफॉर्म हो, आपको इंस्टॉल इस तरीके से ही करना है। पहले मशीन बना लो, मशीन जहां भी बनाओ। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर आप अपनी मशीन VMware पे बनाओगे, उस केस में थोड़ा चीजें कॉम्प्लिकेटेड होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि देखो VMware में क्या करना पड़ता है ना। अब VMware, अभी देखो, अभी जो मैंने अभी जो टेराफॉर्म इंस्टॉल किया वो कहाँ किया, तो मैंने अमेजोन की मशीन पे करी। तो बाय डिफॉल्ट, और लिनक्स भी मेरा अमेजोन का था, तो बाय डिफॉल्ट अमेजोन की लिनक्स में सारे पैकेज, कुछ पैकेजेस जो रिक्वायर्ड पैकेजेस होते हैं वो प्री डिफाइंड इंस्टॉल्ड होते हैं, प्री इंस्टॉल्ड होते हैं। ठीक है,
और अमेजोन वगैरह की कनेक्टिविटी पहले से होती है उसमें, अमेजोन लिनक्स में। लेकिन अगर आप लोकल लैपटॉप में काम कर रहे हो, मतलब वीएमवेयर वगैरह पे आपने कोई मान लो आपने वीएमवेयर पे बनाया हुआ रेल 7 की मशीन, रेल 7 का लिनक्स है आपको वहाँ पे, ठीक है। अब वहां से बैठ के आप अपना टेराफॉर्म इंस्टॉल वगैरह करोगे, ठीक है। तो पहली चीज ये होगी कि अपने वीएमवेयर पे पहले इंटरनेट की कनेक्टिविटी करो। जो वहां पे आता है ना ऑप्शन, डब्ल्यू वी लैन वगैरह का आता है, डब्ल्यू लैन वगैरह का आता है, पहले वहां पे जाओ। और उसको जाने के बाद पहले अपने वीएमवेयर में नेटवर्क कनेक्टिविटी करो, मतलब इंटरनेट चलना चाहिए। पहले चेक करो इंटरनेट चल रहा है कि नहीं। जब इंटरनेट चल जाए, उसका क्या करोगे, सेकंड तरीका क्या करोगे। अब आपको इंफ्रा कहाँ क्रिएट करना, आप टेराफॉर्म इंस्टॉल करोगे तो इंफ्रा कहाँ क्रिएट करोगे। टेराफॉर्म इंस्टॉल करने के बाद इंफ्रा आप क्रिएट करोगे एडब्ल्यूएस क्लाउड में, है ना। तो एडब्ल्यूएस का सीएलआई सॉफ्टवेयर जो होता है वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा आपके वीएमवेयर। तो अपने वीएमवेयर पे जाओ और एडब्ल्यूएस का सीएलआई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो। उसके इंस्टॉल करने के बाद आप कुछ कमांड रन करते हो, लाइक एडब्ल्यूएस कॉन्फ़िगर कमांड होती है, एडब्ल्यूएस कॉन्फ़िगर कमांड रन करो, ठीक है, सीएलआई इंस्टॉल करने के बाद। और उसके बाद वो आपसे मांगता है कुछ इस तरीके से एक्सेस की एंड सीक्रेट की, ठीक है। देखो एक्सेस की मांगा, यहाँ पे मैं डाल दिया। ये मांगेगा सीक्रेट की, ये मैं डाल दिया। उसके बाद मांगता है आपका डिफॉल्ट रीजन नेम, डाल दिया मैंने रीजन की, भाई मेरा जो इंफ्रा बनेगा वो बनेगा नॉर्दर्न वर्जीनिया में, तो US-ईस्ट-1। उसके बाद बोल रहा है कि आपको फॉर्मेट कैसे चाहिए आउटपुट का। मैंने बोला टेबल, या फिर आप डाल सकते हो जेसन, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट। मैं भी डाल रहा हूँ टेबल, ठीक है, ये। और एंटर मार दो, बस इतना करने के बाद आपका जो VMware का जो टर्मिनल है जहां से आप काम कर रहे हो, वो आपके क्लाउड से कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब आपने टेराफॉर्म भी इंस्टॉल कर लिया और आपने VMware में अपना AWS भी कॉन्फ़िगर कर लिया, ठीक है। उसके बाद वहां पे बैठ के आराम से अपनी कोडिंग वगैरह करो, और वहां से बैठ के इंफ्रा वगैरह का कोड लिखो और वहां से रन करो अपना। आपका बेझिझक आपका इंफ्रा बनेगा, ठीक है, बिना किसी दिक्कत। लेकिन ये चीज ध्यान रखना, ये चीज आपको करना पड़ेगा, ये प्रोसेस है। और अगर आपको बता दो, अगर आपको ये नहीं पता हो कि AWS CLI कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो बहुत सिंपल। यहाँ पे जाना, AWS CLI इंस्टॉलेशन सर्च करना, और सिंपल यहाँ पे एंटर मारना। ये फर्स्ट लिंक दिख रहा है आपको, इंस्टॉल और अपडेट लेटेस्ट वर्जन ऑफ AWS CLI, यहाँ पे क्लिक करना। और क्लिक करने के बाद क्या आपको नीचे आओगे तो आपको ऑप्शन मिलता है, देखो ये लिनक्स का, यहाँ पे से इसको एक्सपैंड करो। और ये कमांड मिल रही है, बस ये कमांड कॉपी चला दो, बस ये वाली कमांड कॉपी करो, रन कर दो, दैट्स इट। आपका AWS CLI वहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा आपके VMware सिस्टम, ठीक है। तो लिनक्स का सेटअप कहीं पे भी हो, लिनक्स आपने कहीं पे भी बना इंस्टॉल करके रखा हो, अपने VMware पे रखा हो, अपने अपने लैपटॉप पे उबंटू बना के रखा हो, ठीक है, अपने लैपटॉप लेके आया मार्केट से, उसमें पूरा उबंटू डाल दिया, पूरा OS है लिनक्स का, ठीक है। कोई भी प्लेटफॉर्म हो और कोई भी फ्लेवर हो लिनक्स का, सूजे हो, डेबियन हो, उबंटू हो, रेड हो, सेंटोस हो, फेडोरा हो, कोई भी हो, वहां पे भी आपको इस तरीके से इंस्टॉल करना है। बस टेराफॉर्म इंस्टॉल सर्च करना, यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन मिलता है, लिनक्स पे जाना, इसको एक्सपैंड करना, उबंटू है, डेबियन है, फेडोरा है ना, होमब्रू वगैरह है, जहाँ पे भी आपको इंस्टॉल करना, वहाँ पे जाओ, कमांड मिल जाएगी, कॉपी करो कमांड और रन कर दो, बस दैट्स इट। आपका टेराफॉर्म इंस्टॉल हो जाए, ठीक है। चलो, टेराफॉर्म इंस्टॉलेशन लिनक्स का पार्ट इतना ही था। ऐसे ही तरह हम को सेटअप करते हैं लिनक्स में, ऐसे इंस्टॉल करते हैं। इनका जो प्रैक्टिकल होगा, ये प्रैक्टिकल मैं आपको लिनक्स वाले लैपटॉप में भी दिखाऊंगा, आपको मैं लिनक्स वाले सेटअप में भी दिखाऊंगा, लिनक्स वाले ओएस में भी दिखाऊंगा, साथ में आपको विंडोज वाले ओएस में भी दिखाऊंगा, और साथ में आपको मैक ओएस पे दिखाऊंगा कैसे करते हैं प्रैक्टिकल, ठीक है। वो बात करते हैं अगली वीडियो पे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि टेराफॉर्म सेटअप कैसे करते हैं विंडोज लैपटॉप पे। उसके बाद हम बात करेंगे टेराफॉर्म सेटअप कैसे करते हैं मैक ओएस पे, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे प्रैक्टिकल्स पे। तो पहले प्रैक्टिकल करेंगे, पहले लिनक्स वाले ओएस पे, फिर विंडोज पे, फिर मैक पे, और उसके बाद चलेंगे धीरे धीरे करके एडवांस टॉपिक्स पे, टेराफॉर्म, वेरिएबल, काउंट पैरामीटर, आउटपुट्स, प्रोवाइडर, प्रोविजनर, TF स्टेट, टेराफॉर्म क्लाउड, ठीक है। ऐसे सब इस पे बात करेंगे आगे, ठीक है। चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखें और खुश रहें।